All right, so let us begin with next question from 1D motion. A player throws a ball upwards with initial speed of 29.4 meter per second. The height to which the ball rises and the time taken to reach the player's hand are. आपको पूछा है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा और वापस से प्लेयर के हैंड में आने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव द सेम सिचुएशन अगेन. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यू आर थ्रोइंग इट अप. ऊपर अपने आप तो जाएगा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा. दैट इज गिवन टू यू 29.4 मीटर पर सेकेंड. तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये नंबर 1. और वापस से प्लेयर के हैंड में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, नंबर 2. तो सेकेंड पार्ट दो मेथड से सॉल्व हो सकता है. फर्स्ट पार्ट यू कैन सॉल्व ओनली फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम सिंपल इक्वेशंस. तो इनिशियल स्पीड is 29.4 meter per second, right? Acceleration due to gravity will be minus g. अब इसकी वैल्यू मैं फिलहाल 9.8 रख रहा हूं और फॉर ऑब्वियस रीजन ऐसा कुछ आपको नंबर दिखे फ्रैक्शन 29.4, समझ लेना कि g की वैल्यू 9.8 लेनी पड़ेगी क्योंकि वो 1 और 3 होने वाला है. दैट इज वाई. अगर यहाँ 30 होता तो ये 10 लेते. तो चॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ g इज इंपॉर्टेंट. नाउ how to find out what is maximum height. s equal to ut plus 1/2 at square अगर लगाने गए तो you don't have information about time. v square equal to u square plus 2as. yes, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड हो जाता है 0. तो यू शुड नो ये ग्राउंड, सपोज ये हैंड है, दिस इज हैंड ऑफ दैट प्लेयर जो भी है, वहां से ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया मैक्सिमम हाइट पे स्पीड विल बिकम 0. इनिशियल स्पीड आपको दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड. So you will be using v square equal to u square minus, पहले प्लस लिख लो फिर माइनस कर दो. u is 0, v is 0, u is 29.4 का स्क्वायर माइनस 2 g की वैल्यू 9.8 और h तो आपको करना है फाइंड, सपोज टू फाइंड, राइट. तो फ्रॉम हियर what you will do is, this is 2 into 9.8, that is how much, 19.6. 19.6 h equal to 29.4 का स्क्वायर. तो h will be equal to 29.4 का स्क्वायर अपॉन 19.6. 864.36 upon 19.6. 19 10s are 196, 20, 30, 40 point something, 44.1. कैसे बता देता हूं. देखो अब लुक एट द आंसर्स. 22.05, 44.1, 29.4, 54.5. 19.6 into 10, 196, into 20, 392, right, into 30, wait, 19.6 into 10 कर दिया तो ये आ जाएगा 196, into 20 किया तो ये आएगा हाउ मच. 200 में 4 कम है तो 400 में 8 कम होंगे, 392, करेक्ट. into 40 किया, 400 में 8 कम है, 400 में 8 कम है, उसका डबल 800 में 16 कम होंगे, मतलब 784 बराबर. अगर 784 बाय 19.6 आता तो ये आपके पास आने वाला था 40, करेक्ट. हमारे पास उसके ऊपर का नंबर है
मतलब 40 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि व्हाट इज 196 इंटू व्हाट इज 19.6 इंटू 50? हाउ मच इज दिस? इंटू 50 कितना? फास्ट कितना? अरे 196 का हाफ करो ना, कितना होता है हाफ? फास्ट फास्ट 90 98 98 राइट। तो 19.6 इंटू 5 98 है, तो 19.6 इंटू 50 विल बी 980। 980 इंटू 40 होता तो 784 बराबर, इंटू 50 होता तो 980। हमारा नंबर दोनों के बीच में है कि नहीं है? तो आंसर विल बी बिटवीन 40 एंड 50। वेयर इज अ नंबर बिटवीन 40 एंड 50? ऑप्शन बी, राइट। तो मैं वापस समझा देता हूं, आई टेल यू अगेन, बट लुक एट द कैलकुलेशंस फर्स्ट। तो यहां पे ऐसा है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स पे भी ध्यान रखना है। व्हाट इज हैपनिंग, आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करने के बाद आपके पास h इक्वल टू 864.36 अपॉन 19.6 आया। आपको पता है 19.6 इंटू 10 आ जाएगा 196, मतलब 19.6 इंटू 20 आ जाएगा 392। हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन? अगर 200 होता तो उसका डबल 400, लेकिन यहाँ पे 200 था क्या? 200 में कितना कम था? तो डबल करोगे तो उसमें कितना कम होगा? 8। 8 कम। इसका भी डबल करोगे, इसका डबल करोगे तो यहाँ पे 400 में 8 कम था। डबल कर रहे हो ना, 20 को 40 लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी डबल होगा कि नहीं? तो यहाँ पे 400 में 8 कम था तो 800 में 16 कम आएगा। 800 में 16 का मतलब 784। नाउ इफ आई डू 19.6 इंटू 50, इसको सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इस जीरो को हटाओ तो 196 इंटू 5। 196 इंटू 10 होता तो 1960 इंटू 10 होता तो, लेकिन उसका हाफ है, तो 1960 का हाफ कितना? 980। दिस इज 980, करेक्ट। हमारा जो ऊपर का नंबर है वो 784 और 980 के बीच में है, राइट। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा 40 और 50 के बीच में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी डन, 40 और 50 के बीच में आना चाहिए। नाउ अभी लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट, बट विथ टाइम यू विल रियलाइज कि यार ये फास्ट होता है। जस्ट नंबर, ओ डन, खत्म। देन अब एक्चुअली हमको सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 44.1 एंड 6 सेकंड। अगर डी में भी होता 44.19 सेकंड तो सॉल्व करना पड़ता, बट आई टेल यू हाउ टू सॉल्व बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे शॉर्टकट कैसे करते हैं पता होना चाहिए। अब आइडिया इज, बॉल जो है वो निकल के मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वापस आया। तो अब दो मेथड, एक तो आप पहले फाइंड करो कि इसको यहां से यहां पे जाने में टाइम कितना लगा, कर सकते हो, यू कैन डू इट। v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी कर सकते हो, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको s पता है, आपको s पता है। तो यहाँ पे भी दो मेथड है, यहाँ पे पहले मेथड में दो मेथड है। इधर यू कैन यूज v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर बोल सकते हो v तो 0 है, u तो 29.4 है, माइनस हाँ 9.8 इंटू टी, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 9.8 इंटू टी इक्वल टू 29.4, 1 एंड 3 तो टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर नीचे आने के लिए वापस फाइंड करो, वापस फाइंड नहीं करना। ग्रेविटी इज अनबायस्ड, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जाने में 3 सेकेंड और नीचे आने में 10 सेकेंड। अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है तो जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में। तो टोटल टाइम, ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया बाय द वे, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। तो टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर सेम। तो ये आ जाएगा 6 सेकेंड, राइट, गुड। तो अब मेथड नंबर 2, अब आप मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व करोगे? मेथड नंबर 2, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। आपको पता है ये s होता है डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक बात बताओ,
जब मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया मेरे हाथ से, वापस मेरे हाथ में आया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो, वेरी गुड, जीरो, याद रखो जीरो, दिस इज जीरो। डू यू नो व्हाट इज इनिशियल यू? 29.4 t प्लस जी की वैल्यू 9.8 और जी की वैल्यू प्लस की जगह पे माइनस इंटू टी स्क्वायर। दिस इज 29.4 t इक्वल टू 9.8 बाई 2 टी स्क्वायर। एक टी कैंसल, वन जा एंड थ्री जा, तो 3 और t बाई 2, 3 एंड t बाई 2, तो टोटल टाइम इज डन। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने जीरो ले लिया, सो यहाँ पे आप बोलोगे मेथड 2 टू फाइंड आउट टाइम, मेथड 2 फॉर टाइम, आप बोलोगे S0 सिंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है ना, क्यों जीरो है? क्योंकि हाथ से निकला वापस हाथ में आया, तो टोटल डिस्टेंस S इज जीरो, राइट। तो सिर्फ इनिशियल वैल्यू पता है वेलोसिटी की, पुट वैल्यू सॉल्व डायरेक्टली 6 सेकेंड, तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर टाइम ऑफ एसेंट निकालो, ऊपर जाने में कितना टाइम, उतना ही टाइम नीचे आने में, तो 3 + 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloonist is ascending at a velocity of 12 meter per second and acceleration 2 meter per second square. A packet is dropped from it when it is at height of 65 meter from the ground. Time taken by the packet to reach the ground is, we have done this similar kind of question, हमने similar question किया है पहले, similar, I don't know if it is exactly same, I don't remember, so let us solve again. Balloonist is ascending at a velocity of 12, okay, तो ऐसा है, you have a balloonist which is going up with a velocity of 12 meter per second. It drops a packet down. So height of this from the ground is 65. So h आपको दिया है, the distance is h which is 65 meter. तो ये जो पैकेट है इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट टाइम। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द balloonist is 12 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि अगर एक हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, राइट। लेकिन अगर मैं एक बलून में हूं और मैं नीचे आ रहा हूं, लिफ्ट में हूं, मैं नीचे आ रहा हूं और अभी ड्रॉप करता हूं, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट विद पॉजिटिव साइन। बट अगर आई एम गोइंग अप द लिफ्ट और ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट बट विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आएगा -12 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितना? 65 मीटर, राइट। तो आपको फाइंड करना है t, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s is 65, u is -12 t, अब -12t और g is प्लस। अभी आपको a की जगह पे g लेना है, लेकिन g की वैल्यू 10 लेना है। अब 10 क्यों लेना है? हाउ टू डिसाइड? ये 65 दिखता है अपने को, तो फैक्टर ऑफ 5, तो मेरे को यहाँ पे अगर मैंने 10 ले लिया तो इट कैलकुलेशन विल बिकम सिंपल, दैट इज व्हाई 10। तो 65 माइनस इक्वल टू -12t प्लस 5t स्क्वायर। सम बुक्स यूज अ डिफरेंट मेथड। सिर्फ वो क्या करते हैं, इसको माइनस करने की जगह पे इसको और इसको माइनस कर देंगे। तो व्हाट दे विल डू इट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी एज नेगेटिव, दे विल टेक इनिशियल वेलोसिटी एज पॉजिटिव, और s को ले लेंगे -65 और g को ले लेंगे माइनस। क्यों माइनस? थिंक, जब आप एक हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, मतलब ड्रॉप कर रहे हो, राइट, और अगर आपने पॉइंट ऑफ रिलीज जहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया उसको ओरिजिन मान लिया, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ओरिजिन से नीचे क्या होता है? सेम।
ऊपर से और एक चीज है, बलून जा रहा था ऊपर और ऊपर जाते हुए बलून से ड्रॉप किया, इसलिए जी की वैल्यू भी नेगेटिव, तो डजंट मैटर, ये भी चलेगा। आप एस को पॉजिटिव लो, ए को पॉजिटिव लो और यहाँ पे माइनस लो, राइट? ओके, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। नाउ दिस इज नथिंग बट 5t स्क्वायर और ये 12t है, माइनस 12t प्लस 65, ये माइनस 65 होगा, माइनस 65 इक्वल टू 0। तो 65 इंटू 5 हाउ मच? 25 माइनस 25 प्लस 13, तो 65 इंटू 5 650 का हाफ, 650 का हाफ 325। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन हो माइनस 325 और एडिशन हो माइनस 12। तो विच आर दोस टू नंबर्स यू सेड? माइनस 25 प्लस 13t माइनस 65 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, 5t कॉमन निकालोगे तो t माइनस 5, यहाँ से 13 कॉमन निकालोगे तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा 5t प्लस 13 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो या तो t आएगा माइनस 13/5 जो आ नहीं सकता, या फिर t आएगा 5 सेकेंड्स। माइनस 13/5 टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question. Engine of a vehicle can give it an acceleration of 1 meter per second square and its brakes can retard it at 3 meter per second square. तो एक गाड़ी का इंजन है which can give it acceleration of 1 meter per second square or retardation of 3 meter per second square. The minimum time in which the vehicle can make a journey between stations A and B has having a distance of 200 meter is. तो ऐसा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। गाड़ी का एक इंजन है, वो गाड़ी का इंजन मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और रिटार्डेशन दे सकता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। गाड़ी को एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए से बी के बीच में और डिस्टेंस है 200 मीटर। तो मिनिमम टाइम, कम से कम कितने टाइम में वो इस डिस्टेंस को कवर कर सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले ओरिजिन मतलब ए स्टेशन, डेस्टिनी मतलब बी स्टेशन, और एज यू कैन सी रिटार्डेशन ये एक्सेलरेशन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लॉजिकल है ये। व्हाई? बिकॉज यू सी जब ब्रेक मारोगे रिटार्डेशन, तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस विल आल्सो हेल्प इन रिटार्डेशन, और आल्सो इंजन खुद भी ब्रेक मारोगे तो वो जो ड्रम्स होते हैं व्हील के, दे आर पुश्ड अगेंस्ट सम सब्सटेंस, तो वहां पे वो रोटेटिंग व्हील भी रुकेगा प्लस फ्रिक्शन भी है, तो रिटार्डेशन इज ऑलवेज मोर देन एक्सेलरेशन। तो ये अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ है, इसका स्लोप कम है। स्लोप कम क्यों है? क्योंकि कम है। व्हाट कम है? वैल्यू कम है। ये आ गया आपका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज रफली 3 times ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? देन तो अब डेफिनेटली मैं अगर ऐसा दिखा रहा हूं तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम शोइंग, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग सच अ ग्राफ। अब हाउ विल यू फाइंड आउट टाइम? तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है वो देखो। आपके पास इंफॉर्मेशन है टोटल डिस्टेंस की ए से बी के बीच में, और आप टोटल डिस्टेंस इस ग्राफ से भी निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी। और इसको फाइंड करना है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, ऐसा भी कर सकते हैं। देखते हैं उसको, या तो हाफ बेस इनटू हाइट भी कर सकते हो, क्योंकि बेस आपको पता है कितना है बेस। यही तो गलती होती है, यही तो गलती, टाइम नहीं पता। एग्जैक्टली, यू आर ऑलवेज इन अ मोड ऑफ, हाँ ये बार, ये डिस्टेंस इज नॉट डिस्टेंस, इज टाइम, राइट? गुड। सो नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्सेलरेशन का जो पार्ट है, पार्ट 1 एक्सेलरेशन. In case of acceleration, you define as final velocity minus initial velocity upon time, right? Final time as initial time, of course. तो मैं इसको थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ. It is a equal to पहले केस का फाइनल माइनस पहले केस का इनिशियल. तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ v1 माइनस u1. थोड़ा समझने के लिए सिर्फ v1 माइनस u1 अपॉन t. अच्छा, दैट्स ओके. देखो अब क्या है, t2 माइनस t1 लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो तो टाइम भी जीरो. ये फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे आपका v, राइट? तो v माइनस u अपॉन t इज एक्सेलरेशन. v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ओके गुड. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ t1 और इनिशियल टाइम तो वैसे भी है जीरो, तो ये जो टाइम इंटरवल है ये आ गया t1. गुड. इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो 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 जीरो. तो ये आ गया आपके पास ऐसा. करेक्ट? क्लियर? यहां तक क्लियर? a is v minus u by t. v फाइंड कर लेंगे. टाइम फॉर विच द बॉडी एक्सेलरेट्स इज t1. बट व्हाट इज एक्सेलरेशन? 1. तो 1 इक्वल टू v बाय t1, मतलब t1 इक्वल टू v. इक्वेशन नंबर 1. यूजफुल इंफॉर्मेशन. जितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम. सेकेंड केस में डी एक्सेलरेशन है. सेकेंड केस में डी एक्सेलरेशन है. डी एक्सेलरेशन इज 3 times फास्टर देन एक्सेलरेशन. तो t2 विल बी v by 3. अगर डी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में 3 टाइम फास्टर है, तो गाड़ी 1/3 टाइम में रुक जाएगा. Understand, you need to understand something, you need to start imagination now. एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक जाते हो with some acceleration, right? 100 से 0 पे आते हो with 3 times of that acceleration, बराबर? 0 से 100 गए with some value of acceleration a, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर आवर जो भी है. फिर आप फाइनल मतलब जो टॉप स्पीड था उससे आप 0 पे आ रहे हो, और जब आप 0 पे आ रहे हो तो आपका डी एक्सेलरेशन 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन है. 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन में अगर टाइम t लगा होगा तो यहाँ पे टाइम t/3 लगेगा. 0 से 100 जाने में अगर आपको 10 सेकेंड लग गए, 9 सेकेंड लग गए, तो वापस 0 पे आने के लिए 3 ही सेकेंड लगेगा आपको, राइट? अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो लास्ट ऑप्शन इज दैट आई टेल यू अगेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन. ये था एक्सेलरेशन, ये था आपका डी एक्सेलरेशन. उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं हम लोग, या डिसेलरेशन भी बोलते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिटार्डेशन बोल देते हैं इसको. अब रिटार्डेशन में इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड केस का कितना, पहले केस का फाइनल, क्योंकि इस पॉइंट से ब्रेक मारेगा ना, राइट? गुड. फाइनल वेलोसिटी कितना? 0. टाइम कितना? t2. वेरी गुड. अब याद रखना ये आंसर आया था, मैं बता देता हूँ वापस यही आएगा. अब यू नो अगेन यू नो एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. ये a1 था और a1 की वैल्यू 1 थी, तो ये आ गया आपके पास a2. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v अपॉन टाइम इज t2. गुड, यहां तक गुड. बट a2 की वैल्यू कितनी? 3, लेकिन 3 विथ माइनस साइन, क्योंकि रिटार्डेशन है. दिस इज इक्वल टू माइनस v बाय t2. तो t2 यहाँ पे 3, वहां पे माइनस माइनस का प्लस, तो t2 v by 3 आया. इक्वेशन से भी आता है, लॉजिक से भी आता है. करेक्ट, राइट? क्लियर? अब गुड. तो जिनको वो नहीं समझा उसको ये समझना चाहिए. मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं.
एक्सेलरेशन अगर a है और d एक्सेलरेशन अगर 3a है, एक्सेलरेशन अगर a है और d एक्सेलरेशन अगर 3a है, तो एक्सेलरेशन के लिए अगर टाइम लगा होगा t, तो d एक्सेलरेशन के लिए टाइम लगेगा t. यस एग्जैक्टली. अब इसको जनरलाइज कर लो. जनरलाइज इज if acceleration is a, d acceleration is n times of a. 3 तो ये एग्जांपल में ना 3, बाकी जगह पे बोलेंगे 2 टाइम्स, ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 4, ये 1 तो ये 8 बोल सकते हैं. तो जनरलाइज कर लो n के लिए. if acceleration is a and d acceleration is na, so the time taken will be t by n. यहाँ पे टाइम लगा आपको v, तो वहां टाइम लगेगा v by n. जनरलाइज बना लो फॉर्मूला. गुड. अब आगे मिनिमम टाइम. अब क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? आपको तो फाइंड करना है मिनिमम टाइम. हाउ विल यू फाइंड आउट मिनिमम टाइम? मिनिमम टाइम कैसे फाइंड करेंगे? ग्राफ. What will this area under the curve give you? Total distance covered. But area of the triangle gives total distance. So what is area of triangle here? Half base into height. ठीक है. Half base is AB, height is CD. AB ये टाइम था T1 एक्सेलरेशन का, ये टाइम था T2 d एक्सेलरेशन का, तो बेस इज T1 प्लस T2, हाफ T1 प्लस T2, और हाइट है V है ना, हाइट मैक्सिमम स्पीड V, but T1 is V and this is V by 3, और ये V. Good. This is equal to 1 plus 1 by 3 is, this is 4 by 3 और V square, और यहाँ पे 2, 4 V square by 6. Good. ये आ गया एरिया. और ये तो आपको देता है डिस्टेंस कवर्ड, total distance, right? But total distance is how much? 1200. But total distance is 1200. जागते रहो. So this is therefore 1200 equal to 4v square by 6. Why v 4v square? 4v square by 6. Right? ये था 2 by 3. वैसे पता तो है आपको, this is 2 by 3, but anyways 1 जा and 300 जा, तो v square equal to 1800. तो 1800 मतलब 900 into 2, तो v will be 30√2 मीटर पर सेकेंड. आपको क्या पूछा था? मिनिमम टाइम. अब ऐसा है कि आपको मिल गया v, आपको v मिल गया, मतलब आपको मिल गया T1. मतलब T1 कितना आ गया आपके पास? ये 30√2. T2 is मतलब 10 by 3. So therefore T1 is v which is 30√2 and T2 is v by 3 which is 10√2. So total time, minimum time is T1 plus T2. Minimum time is T1 plus T2, मतलब 30√2 plus 10√2 मतलब 40√2. √2 is 1.414. मैं इतने लिखता हूँ. 14 4 56. 14 28 56. This is 56 point something.
ऑप्शन नंबर डी। अब वेट अ मिनट, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेट अ मिनट, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर भी करेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। ये देखो ग्राफ ऐसा ही क्यों लिया मैंने, मैं ऐसा भी लिख सकता था ना, ऐसा फिर कांस्टेंट फिर ऐसा कर सकते थे। पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर डीएक्सेलरेट हुआ। मिनिमम टाइम कब होता है? जब गाड़ी कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, राइट, एंड देन इट इज डायरेक्टली डिक्रीजिंग। So minimum time is when you have only acceleration and only deceleration. You don't have part of the constant speed. Is it clear? Question was very good, and you have to think here. You have to solve this not only by equation. You have to logically think कि क्या क्या हो रहा है, and then next question. A body travels 200 centimeter in the first 2 seconds and 200 centimeter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7th second from the start? आपको बॉडी का वेलोसिटी पूछा है आफ्टर द 7th सेकेंड, तो डेफिनेटली v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज होगा। यहाँ पे u और t की जगह पे 7। अगर आपको u और a पता है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि पहले 2 सेकेंड में, केस 1, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में मतलब t1 इक्वल टू 2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s1 इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो नाउ s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से एक इक्वेशन मिलेगा, s इक्वल टू s1 इक्वल टू u1 t1 प्लस 1/2 at t1 स्क्वायर। दिस इज 200। आई कीप इट इन सेंटीमीटर क्योंकि आंसर सब सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। u1 कितना पता नहीं, तो फाइंड कर लेंगे, पता नहीं तो पता नहीं, यू बोल देते हैं इसको। t कितना 2, तो ये 2u आ गया, प्लस a बाई 2 और ये 2 स्क्वायर कैंसल कैंसल, तो 200 इक्वल टू 2u प्लस 2a, मतलब 100 इक्वल टू u प्लस a। इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 को मैं फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड के बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड नहीं लूंगा, उसको बोलेंगे 6 सेकेंड, 2 और 4। क्यों? क्योंकि फिर अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग। तो अगर मैं अगले 4 सेकंड की बात करता हूं तो मुझे स्टार्टिंग में कहां से मिलने वाला है, मुझे 2 सेकंड के बाद क्या मिलेगा। दैट इज व्हाई यू विल से फर्स्ट 6 सेकंड्स, फर्स्ट 6 सेकंड मतलब s2 विल बी इक्वल टू पहले 2 सेकंड का 200, अगले 2 सेकंड 4 सेकंड का 220, तो 220 प्लस 200 420, ये भी 420 है। गुड, 420, right? Good. Then 420, very good. And again you will use S2 equal to U2 plus 1/2 AT2 square. This is 420. This is total 6U, and ये आ गया आपके पास 6 का स्क्वायर 36 by 2 18। अच्छा, गुड, 6 के फैक्टर, तो 6 का फैक्टर डिवाइड बाय 6 70 u प्लस 3a, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो ऐसा करते हैं 100 इक्वल टू u प्लस a, 70 इक्वल टू u प्लस 3a, माइनस 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 गया गया, दिस इज 30, दिस इज माइनस 2a, तो a इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केस है डी एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का। ओके, और हमको समझ में आ ही गया था कैसे 2 सेकेंड में 200, तो 4 सेकेंड में 400 होना चाहिए था, या तो ज्यादा होना चाहिए था। ये तो अगले 4 सेकेंड में 220 ही है, मतलब डी एक्सेलरेशन का केस था। नेगेटिव करेक्ट, अगर नेगेटिव नहीं आता तो इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट
Put a equal to -15 in equation number 2. 100 equal to u minus 15. So u equal to 115 मीटर पर सेकेंड. Therefore अब ये जो u की वैल्यू है, put u and a in equation number 1. तो velocity after 7 second is u, मतलब 115 plus 7 into a is -15. What is 15 sevens? 105. 105. तो कितना बचा? 10 मीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. So this is how you are supposed to solve this question, and that's the last question for today.